नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं देश की बात योगेश पांडे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और पीएम मोदी का 4 धाम और केदारनाथ धाम को लेकर खास लगाव है। प्रधानमंत्री कई बार साबित कर चुके हैं कि बाबा केदार में उनकी आस्था है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की स्वयं निगरानी करते रहे हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर पीएम कल केदारनाथ दौरे पर जा रहे हैं। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिल गया है। यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय कोवैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उसे 14 दिन के क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इसी को लेकर दिल्ली एम्स के सामुदायिक चिकित्सा प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना तो जी हाँ, इसके कई एडवांटेज है और ये बहुत अच्छी खबर है। हिंदुस्तान के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इंडिजिनस वैक्सीन है, यहीं डेवलप हुई, यहीं पे मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, यहीं पे अप्रूवल भी मिला और अब तो कई कंट्रीज ने उसको अप्रूव किया हुआ है, पर WHO ने नहीं किया था। हम लोग आश्चर्यचकित होते थे जब भी WHO इसका अप्रूवल नहीं देता था, क्योंकि जो क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे बाकी वैक्सीन को मिला है, उस क्राइटेरिया पे कोवैक्सीन को भी मिल जाना चाहिए था। हाँ, उनकी एक चेकलिस्ट है, वो स्क्रूटनी करते हैं, जो इमरजेंसी यूज में नहीं होता है वह अगर रेगुलर में तो किसी भी वैक्सीन को नहीं मिलता, अगर रेगुलर यूज ऑथराइजेशन की बात करें। लेकिन आपने बाकी को अगर अप्रूव किया हुआ है उन क्राइटेरिया पे, ये भी वैसा ही फिट बैठता है जैसा फाइजर और मैडोना का वैक्सीन बैठता है या साइनोवैक का है। उनको अप्रूवल देना, इसको न देना, थोड़ा हम आश्चर्यचकित जरूर होते थे, बट हमें लगता था कि ठीक है, सेम ग्राउंड अगर है तो आज नहीं कल मिलना चाहिए। पहले भी हमने कहा था कि जस्ट इंतजार कीजिए, कुछ दिनों की बात है, मिलेगा, क्योंकि अगर क्राइटेरिया सेम रखना है तो मिलेगा ही। अड़चने आती रहती हैं, वह आई, और बट आज जो है ये बहुत ही सुखद अनुभव है। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जैसे ट्रेवल के लिए कुछ कंट्री जो है रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, यूएस ने 8 नवंबर से शायद वह रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, कुछ और कंट्रीज जो है रिस्ट्रिक्शन करने वाले हैं, तो वहां पे जो है फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान में तो खैर दोनों ही वैक्सीन का अप्रूवल है, तो इसलिए यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये वैक्सीन दी जा रही थी और शुरू में कुछ था कि शायद इसको परमिशन नहीं मिली थी या क्या नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जरूरत थी वैक्सीन की, तो कोवैक्सीन भी लगा हिंदुस्तान में बहुत लोगों को, कोविशील्ड भी लगा, और ये बार बार खबर आ रही थी कि इसको परमिशन नहीं मिल रही, तो एक कुछ चिंता थी, लेकिन ये था कि जल्दी से मिल जाए, क्योंकि देश के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी। और स्वाभाविक है कि जब से वैक्सीन लगी है, कम से कम हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे बीमारी रुकी भी है। लेकिन बाहर जो लोग जाना चाहते थे, वो क्योंकि इस तरीके की अप्रूवल नहीं थी, उन्हें शायद दिक्कत होती थी, तो अब वो दिक्कत नहीं होगी, तो बड़ी राहत की बात है और सब हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा एक मुबारक मौका। देखिए, ये तो एक पूरा का पूरा एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री होकर उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि 30-31 साल बाद अब वो बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था उस समय की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं ये तो मैं गेस नहीं करूंगा, लेकिन उस समय जब भी जो भी व्यक्ति आया था वो, क्योंकि कानून व्यवस्था उस समय ऐसी थी, क्योंकि ये विवाद उस समय सुलझा नहीं था कि वहां मस्जिद रहेगा या राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, और उस समय स्वाभाविक है जब दो पार्टियों के बीच में झगड़ा होता है, मामला कानून और कोर्ट में जाता है, तो कोई भी आदमी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर सकता, और उस कारण से उन पहल को रोकने के लिए जो भी उस समय की सरकारों ने किया हो, तो उसको। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह अप्रूवल बहुत पहले मिलना चाहिए था और इसी के साथ उन्होंने सीएम योगी पर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इसको मान्यता प्राप्त हुई, बहुत पहले इसको मान्यता मिलनी चाहिए थी। अक्सर भारत के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ भारत में बनती है या ईजाद होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन देर से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो और कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। राम मंदिर के अलावा अब वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे वो और
ज़्यादा राम भक्त हो जाएंगे। और चूँकि उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, न वो ये दावा कर सकते हैं कि हमारे शासनकाल में बेरोजगारी कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून व्यवस्था सही थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ये काम किया, ये उपलब्धि है। तो कोई उपलब्धि उनके बताने के उनके पास है नहीं। तो धार्मिक उन्माद पैदा करके, धार्मिक भावनाओं को उभार करके वो चाहते हैं कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि महिलाएं और अल्पसंख्यक आज सरकार की बेरहम मार झेल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का एक ही हाल है। कांग्रेस से जुड़ना बीजेपी ने देश के लोकतंत्र पर हमला किया है। पार्टी की सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार के मुद्दे पर आई थी। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार के नाम पर आई थी। लेकिन जिस तरह से लगातार टैक्स बढ़ाए हैं, लगातार दाम बढ़ाए हैं, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी डीजल और पेट्रोल दोनों शतक पार कर चुके हैं। मुझे लगता है जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन याद रहे कि जनता समझती सब कुछ है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उन्हें वो याद करना चाहिए जिनके नाम पे वोट मांगते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को नहीं तोड़ा है, देश की जनता का भरोसा भी तोड़ा है। सर, उत्तर प्रदेश में भी 7 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। एक बड़ी है क्योंकि काफ़ी वक्त से पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था। आज कुछ थोड़ी बहुत राहत शायद लोगों को मिले। भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति यही है, नीति यही है कि जब चुनाव आते हैं तो दाम घटाते हैं, चुनाव खत्म होते ही सूत ब्याज सहित वापस लेकर दाम बढ़ाते हैं। तो भाजपा सरकार अपनी उसी नीति और रीत पर है, चुनाव के कारण दाम घटाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सुरेश यादव, सदर विधायक, समाजवादी पार्टी, नवाबगंज, जिला बाराबंकी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद नाजिर, इंशा मोबाइल कम्युनिकेशन, घुसियाना स्टेशन रोड, बाराबंकी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद मोनू, बॉडी मेकर, बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज के सामने, फैजाबाद रोड, बाराबंकी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैद सिद्दीकी, भारत शूज, मीना मार्केट, जिला बाराबंकी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो जिंदगी च हंडाया, मैं आप मंजा ला के पटाके बेचे, उत्थे दे जेड़े पैसे बचे, मतलब एक पूरा साल का मेरा खर्चा निकलिया है। इसे सोच नूं हर वर्ग ਲਈ अपनाया। दुकानदार ने बाहर मंजा ला के भी 4 पैसे कमाने, आही दिवाली दे दिन अगले ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼। दिवाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि आज पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर केंद्र ने जनता को दिवाली का गिफ्ट दिया है और पीएम मोदी के इस कदम की पूरी देश में सराहना हो रही है। तोहफा दिया है, दिवाली का उपहार दिया है कि एक्साइज ड्यूटी में जो कम किया है उससे 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे ये कम हुआ है। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उन्होंने और भी कम किया है। प्रधानमंत्री जब G20 की मीटिंग से लौटे और उसके बाद उन्होंने सीधे दिवाली में इतना बड़ा तोहफा दिया है। आज हम सबका सौभाग्य है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के लिए सेंसिटिव रहते हैं, चीजों को अच्छे से करते हैं। ये विपक्ष के नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी जनता से दिल से जुड़े हुए हैं, जनता के मन में वो बसते हैं और जनता जो सोचती है, जो जनता के दिलो दिमाग में होता है, उसको वो पूरा करते हैं। तो बड़ा कदम है प्रधानमंत्री। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए सीएम ने पीएम से अपील की है कि समय रहते मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन का आवंटन किया जाए, जिसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन का पालन करने के बाद ही पेमेंट होगी। मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखा और गलतियां भी की और सीना जोड़ी भी कर रहे हैं। गलतियां ये है कि हमने कभी पेमेंट मनरेगा का रोका नहीं, बल्कि मनरेगा का वित्तीय अनुशासन नहीं पालन करने के कारण, वित्तीय अनुशासन नहीं पालन क्या है कि 2021 का ऑडिट रिपोर्ट विथ यूसी जब हमारे पास आएंगे तभी उनके डिमांड को, हम क्लेम को हम पेमेंट करेंगे। 27/10 को सवेरे तक उनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया, यूसी नहीं आया। ये अनुशासन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक गेहूं चावल ही नहीं बल्कि चीनी, दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना के मद्देनजर दी जा रही मुफ्त राशन की सुविधा नवंबर में समाप्त हो रही थी और ऐसे में राम राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की परिकल्पना के तहत 4 माह और यह सुविधा बढ़ाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई से लेकर के नवंबर तक है, उसे हम बढ़ा करके होली तक करने जा रहे हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। पात्र गृहस्थी के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सबको खाद्यान्न पर यूनिट 5 किलो, यानी अंत्योदय में खाद्यान्न मिलेगा 35 किलो, जिसमें गेहूं और चावल है। और पात्र गृहस्थी में अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो उस परिवार में 35 किलो खाद्यान्न उसमें यानी 1 यूनिट पर 5 किलो, तो 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट, कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, उन सभी परिवारों को राज्य सरकार होली तक उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस योजना को दिसंबर महीने से प्रदेश सरकार आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर यमुना आरती की आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीरें
आप उत्तर प्रदेश से देख पा रहे हैं। आज बड़ी दिवाली है और सरयू आरती में आप शामिल हुए। पहले तो आप इसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया इस आरती को। नहीं देखिए, यहाँ तो रोज़ आरती होती है सरयू तट पर, और आज ये इच्छा थी कि आज सरयू तट आज बड़ी दीपावली भी है और आज यहाँ पर हम लोग चल करके आरती में शामिल हो। तो साथ साथ ये चिंता है कि आज भी यहाँ पर लेजर शो है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग आराम से आएँ और अपने घरों को सुरक्षित जाएँ। तो एक ये भी था कि पेट्रोलिंग भी होगी, आरती भी होगी, लोगों से मुलाकात होगी। ये सारे उद्देश्य एक साथ थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आज प्लान किया कि अब यहाँ चलिए। सर, बहुत बड़ी चुनौती था, 5वां दीपोत्सव बड़े अच्छे से आपने निपटाया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जगह कम थी और लगभग यहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोग कम थे जी। और छोटी जगह पर अधिक लोगों का होना शांत व्यवस्था को और थोड़ा सा स्टैम्पीड को लेकर चिंता थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दीपोत्सव और आरती और जो हमारा रामकथा पार्क है वहाँ का जो आयोजन था वो सब बहुत अच्छे तरीके से भी था। और इसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की, मैं अपने सारी टीम को बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, सारे लोग यहाँ थे, सभी लोगों ने आनंद प्राप्त किया। इसलिए मैं आपको भी आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के लोग भी काफ़ी थे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कवरेज रहा। और पूरे देश में और दुनिया में जो अयोध्या का दीपोत्सव है ये एक चर्चा का विषय है और एक रिकॉर्ड बना है कि पहली बार 9 लाख से ऊपर दिए जलाए गए, एक घाट पर जलाए गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लिए, गौरव की बात। जी बहुत बहुत सिया रामचंद्र की जय श्री राम। सर जी, हाँ जी, मैं राजेश, आई एम फ्रॉम ओडिशा। यस, फर्स्ट टाइम केम विद माय मदर। पीछे तो we are also coming from Gujarat and we are first time in Thank you sir। बहुत अच्छे पुलिस की हेल्प है। बहुत आप लोग कहाँ रुके? हम कोई ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में वनवासियों के बीच दिवाली मनाते हुए कहा है कि शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी अब आसानी से हर पात्र तक उपलब्ध है। आजादी के बाद भी 70 साल तक वनटांगिया गांवों में कोई बुनियादी सुविधा तो दूर, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। वहां 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि अब यहां हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, पीने का शुद्ध पानी, खेती के लिए जमीन का पट्टा, राशन कार्ड समेत सरकार को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से उपलब्ध है। हम सब जानते हैं कि वनटांगिया गांव में पहले जिंदगी कितनी दूभर थी। आजादी के 70 वर्षों तक यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी, न बिजली, न पानी, न सड़क, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की सुविधा, न आयुष्मान भारत की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि वोटिंग राइट भी नहीं था इनको, अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। लेकिन 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में वनटांगिया गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। आज लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक एक आवास मिल गया है।
शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है और अब उनको पुलिस। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश की बात में खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के 2 जिलों में बीते 2 दिनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 11 गोपालगंज के रहने वाले थे। यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बेतिया में 10 मौतें हुई हैं। यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी थी। गोपालगंज में जिन लोगों के शराब पीने की से तबीयत बिगड़ी, उनका मोतिहारी के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशहर, मोहम्मदपुर, मगोलपुर, बेचिया और छपरा के मसरख थाने के रसौली गांव के रहने वाले हैं। इन सभी ने मंगलवार को शराब पी थी और इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी। और आइए अब आपको सीधे सिलीगुड़ी लिए चलते हैं, जहां पर सेना के जवान दीपावली मना रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे सिलीगुड़ी से है, जहां पर सेना के जवान आप देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित करते हुए देखिए मेरा नाम पलाश रॉय है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ बीएसएफ में। अच्छा, आज आप लोगों ने किस तरह से बॉर्डर में दिवाली मनाया? देखो तो पहले तो हमारे पर ड्यूटी के साथ साथ आज हम लोग फैमिली की तरह यहाँ पे दीपावली मनाया, दीपक जलाया, सेलिब्रेशन किया है, मिठाई बांटा है। काउंटर पर बीजेपी को भी हम लोग मिठाई दिया है। तो आप आज क्या मैसेज देना चाहते हो देशवासी? पहले तो सबसे पहले बीएसएफ की तरफ से पूरा देशवासी को दीपावली का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। और हम लोग जैसे बॉर्डर पे फैमिली की तरह सेलिब्रेशन करें, आप लोग भी पूरा देशवासी सेलिब्रेशन कीजिए। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे आपके सुरक्षा के लिए तैनात है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग सेलिब्रेशन कीजिए दीपावली का।
बीएसएफ की तरफ से फिर से एक बार दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो उधर राजस्थान रोडवेज ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही पेंशन पाने वालों की महंगाई भत्ते में भी 7% की वृद्धि की है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बताया है कि रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में राज्य सरकार के अनुरूप 7% वृद्धि कर उसे 189% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया है, जिसका भुगतान 1 जुलाई 2021 में किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार उन्होंने बताया कि नवंबर 2016 से लेकर मार्च 2019 तक की अवधि से ग्रेच्युटी, अवकाश, 5वें और 6वें वेतनमान आयोग के एरियर सहित अन्य का भुगतान किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में इस बार दीपावली पर्व पर कुम्हारों के तैयार किए गए मिट्टी के दीपों से घर रोशन होगा। लोग मिट्टी से बने दियों और मूर्ति की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि इस काम से हम लोग काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे हाथों के बने दिए और मूर्तियों की पूजा की जाती है, जिसको हम पैसे भी कमाते हैं और पुण्य भी। कामगार इसको लेकर खासा उत्साहित है। कोरोना वायरस के चलते बाजार बंद रहता था और दीपावली के पर्व पर फीका नजर आता था त्योहार, लेकिन इस बार दियों की बिक्री होने से उनके घर पर भी दीपावली होगी। कोरोना के बाद ये अब आप दीपावली की जो ये दिए बना रहे हैं, कितना फायदा इससे हो रहा है और कैसे बना रहे हैं, कौन कौन डिजाइन बना रहे हैं? डिजाइन तो सर बड़ी भी बना रहे हैं, छोटी भी बना रहे हैं, स्टाइल में भी बना रहे हैं, बिना स्टाइल की है, उसके बाद में शादी में डिजाइन है और कलर। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।